को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर डेविडसन आप सभी का इस ऑनलाइन चैट में स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें जीवित और सुरक्षित संभाल के रखा है ताकि उसके आराधना साथ में कर सके, उसके वचन को हम सीख सकें, उसके साथ संगति कर सके हम। और जिस प्रकार से हम जब आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, जब उसके हम संगति के लिए इकट्ठे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, एक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, वो है संगति। सो आज का जो हमारा विषय है, क्योंकि ज़्यादा समय में न लेते हुए सीधा मैं टॉपिक पे जाऊंगा। आज का जो मेरा विषय है, जिस विषय पे मैं बात करने वाला, वो है कि संगति के बारे में, कि राइट फेलोशिप विल लिफ्ट यू अप। मतलब आपकी सही संगति आपको ऊंचा उठाएगी, या कहा जाए तो आपकी सही संगति आपको बढ़ाने के लिए काम में लाएगी। अगर आपका संगति सही नहीं है तो आपका जीवन कहीं और जा रहा है। अगर आपकी संगति सही है तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। और आपके जीवन में अगर सफलता को प्राप्त करना है, आपके जीवन में अगर आपके जीवन में प्रभु के ब्लेसिंग्स को देखना है, आपके जीवन में अगर परमेश्वर के उन आशीषों को प्राप्त करना है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पर एक सही संगति की बहुत जरूरत है। जब हम कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, जब हम चर्च में इकट्ठे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हम संगति करने जा रहे हैं। आज का जो मेरा विषय वही है कि राइट फेलोशिप, योर राइट फेलोशिप विल लिफ्ट यू अप। मतलब आपकी सही संगति आपको ऊंचा उठाएगी या फिर आपको आगे बढ़ाएगी। मेरे प्रियो, आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे जो हमारा थीम है, जिस विषय पे जिसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो थीम है वो है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 33 हम आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 33 आयत। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 33। बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 33। धोखा ना खाना। धोखा ना खाना। यस, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि संगति। क्या लिखा गया है कि धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति जो वर्ड है, जो फेलोशिप वर्ड है, लिखा गया है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को, या फिर अच्छे चरित्र का मतलब क्या होता है? एक अच्छा चरित्र कोई व्यक्ति नहीं होता है, बट वो एक व्यक्ति के अंदर उसका एक व्यक्तित्व होता है, राइट? क्योंकि हम ये आप बोल सकते हैं कि वो हम चरित्र की बात करते हैं, चरित्र बिगड़ सकता है, तो चरित्र एक व्यक्ति का ही होता है। और एक व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव से, उसके चरित्र से, उसके बिहेवियर से ही जाना जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी संगति कैसी है, वो व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है, उसके हम चरित्र से ही जानते हैं, उसके स्वभाव से जानते हैं, उसके बातचीत करने के तरीका से हम जानते हैं, उसके उठने बैठने के तरीका से हम जानते हैं, राइट? सो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि धोखा न खाना, या फिर धोखा न खाओ और सावधान भी रहो। धोखा ना खाओ, एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सावधान भी रहो कि तुम कैसे संगति में हो। हमें यहाँ पर लिखा गया तुम धोखा न खाना, क्योंकि बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इट मीन्स कि एक मनुष्य है जो कि हमें सावधान रहने की जरूरत है कि हम कैसे संगति में चल रहे हैं, या फिर हमारा और आपका संगति कैसा है। हम अपना समय ज्यादातर कहाँ बिताते हैं, हम अपने आप को ज्यादातर कहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, हम अपने आप को ज्यादा कहाँ पर उपलब्ध करते हैं, हम अपने आप को अपने जो हमारे गिफ्ट है, हमारे टैलेंट है, हमारे जो अंदर क्वालिटी है, उन चीजों को हम ज्यादातर करके कहाँ पे हम उसको हम व्यतीत करते हैं, कहाँ पर उसका हम इस्तेमाल करते हैं, हमें सावधान रहने की जरूरत है। और यही पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 33 कहता है साफ साफ कि धोखा ना खाना, और इस बात को जानना, क्या जानना, कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रियो, एक चीज हम जानते हैं, आज के दुनिया में या फिर आज के समय में, इस जितना जो समय चल रहा है, चाहे वो कठिन परिस्थिति हो, चाहे वो जैसी परिस्थिति क्यों न हो, हर एक व्यक्ति के क्षेत्र में, हर एक व्यक्ति अपने किसी न किसी क्षेत्र में क्या करता है, उसको एक संगति की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति सिंगल किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकता है, फिर कहा जाए तो सिंगल वोट नहीं, उसको संगति की जरूरत पड़ना ही पड़ना है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ने आदम को जब रचा तो वो अकेला था, परमेश्वर ने आदम हवा को साथ में नहीं बनाया।
परमेश्वर ने आदम हवा को साथ में नहीं बनाया, उन्हें पहले आदम को बनाया और लिखा गया कि परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो अकेला रहना अच्छा नहीं, मतलब क्या है कि उसके संगति के लिए एक व्यक्ति चाहिए, उसके फेलोशिप के लिए एक जन चाहिए जो कि सही हो, जो कि परफेक्ट हो। जब परमेश्वर आदम को देखकर ये बात कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मतलब क्या है, परमेश्वर के जहन में ये बात आई कि नहीं, आदम के लिए एक संगति की जरूरत है। क्या आदम प्रभु के साथ संगति नहीं कर सकता था? कर सकता था, बट क्योंकि आदम मनुष्य था और परमेश्वर था, तो वो संगति तो करते थे, बट क्योंकि समय था, क्योंकि परमेश्वर लिखा गया है कि जब आप जब पढ़ते हो उत्पत्ति किताब में तो उसमें साफ साफ लिखा गया कि परमेश्वर शाम के ठंडे समय में वो आता था, उनके साथ संगति करता था, किया करता था। तो वो एक समय में आता था, एक पल में आता था और उसकी उपस्थिति उनके साथ जबकि हमेशा रहती थी, बट फिजिकल रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आदम के लिए एक सहायक की जरूरत थी संगति करने के लिए। और इसीलिए परमेश्वर ने एक परफेक्ट जोड़ी या फिर परफेक्ट संगति उसके संगनी के लिए तैयार किया, जिसके साथ वो संगति कर सके, जिसके साथ वो अपने जीवन को बिता सके, अपने बातों को शेयर कर सके, अपने हर एक काम उसके साथ कर सके। सो मेरे प्रियो, अकेला परमेश्वर ने किसी को नहीं बनाया है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक संगति के द्वारा ही आगे बढ़ाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और लिखा गया कि जब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला और हवा को जब उसने बनाया उसके पसली से, तो लिखा क्या गया वहां पर, जब आदम ने देखा तो बोला वाओ, उसने इस वर्ड को इस्तेमाल किया, मतलब वो देख के अचंभित हुआ, विच वॉज परफेक्ट फॉर एडम। वो परफेक्ट था, वो बिल्कुल सही संगनी उसके लिए थी, जो कि जिसके साथ आदम संगति कर सकता था। राइट, सो संगति करने के लिए योर राइट फेलोशिप विल लिफ्ट यू अप। आपकी सही संगति आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर संगति में कहीं से भी गड़बड़ी होती है, आपके विचार एक नहीं होते हैं, अगर आपके बातें एक समान नहीं है, आपका बिहेवियर एक समान नहीं है, या आपका चाल चलन अलग अलग है, आपके सोच अलग है, आपके विचार अलग हैं, आपके तरीके अलग हैं, सो आपके संगति में डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम। उस संगति में शैतान को अवसर मिलेगा। और इसीलिए शैतान कहता है, वचन में लिखा गया है पहला पत्रस 5:8 में, कि जागते रहो, सचेत रहो, कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब अवसर मिले, कब मौका मिले और कब फाड़ खाए। सो वो हमें मौका ढूंढता है जब हम किसी के साथ संगति में रहते हैं। क्योंकि देखिए, शैतान कभी किसी अकेले व्यक्ति को ज्यादा वो परेशान नहीं करता है, लेकिन दिक्कत उसको तब होती है जब कोई व्यक्ति संगति में होता है। जब तक आदम अकेला था तब तक शैतान की एंट्री आदम के बाद कम नहीं हुई थी और वो उसके पास नहीं आया, उससे बातचीत नहीं किया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसके लिए संगनी दिया, जिसके साथ कि वो संगति कर सके, जिसके साथ कि वो स्ट्रांग हो सके, जिसके साथ कि वो सब कुछ शेयर कर सके, शैतान वहां पर एंट्री किया। तो आप जब तक अकेले हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप किसी संगति में बढ़ते हैं, जब आप किसी फेलोशिप में बढ़ते हैं, जब किसी ग्रुप में आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो शैतान हमेशा आपके पीछे, आपके ताक में लगा रहता है कि कब मौका मिले और कब फाड़ खाए। जब आपके विचार मिलते नहीं हैं, जब आपके सोच मिलता नहीं है, जब आपकी बातें आपस में मैच नहीं करती हैं, शैतान को अवसर वहीं पे मिलता है। क्योंकि परमेश्वर ने संगति के लिए दिया और हमारे विचार मैच नहीं करते, हमारे सोच मैच नहीं करते, हमारे बिहेवियर मैच नहीं करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है, जिसके कारण से कि शैतान को अवसर मिलता है। इसलिए एक सही संगति, द राइट फेलोशिप विल लिफ्ट यू अप। मेरे प्रियो, आज के समय में चाहे वो स्कूल की लाइफ आप ले, किस किस क्षेत्रों में संगति की जरूरत पड़ती है। एक स्कूल की जब हम बात करते हैं, बच्चे की हम बात करते हैं, तो एक बच्चा जब अपने जीवन की शुरुआत करता है, जब अपने भविष्य को आगे बढ़ाने की शुरुआत करता है, जब माँ बाप उसको स्कूल में डालते हैं, स्कूल में भी एक संगति होती है। स्कूल में बच्चा अकेला नहीं पढ़ता है, उसके क्लास में लोग होते हैं, उसके पास टीचर कई सारे होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं। स्कूल में भी जब एक छोटा बच्चा जब जाता है अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप के द्वारा, तो देखा जाता है कि वहां पर भी उसको एक संगति की जरूरत पड़ती है। और इनफैक्ट संगति होती है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके क्लासमेट होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं। सो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो बच्चा हो चाहे जवान हो, हर एक क्षेत्र में व्यक्ति को संगति की जरूरत है। वो कॉलेज में आप क्यों चले जाएं, वहां पर भी संगति होती है, वहां पर भी लोग रहते हैं। चाहे आप चर्च में जाएं, वहां पर भी संगति होती है। किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, चाहे आपका
जॉब, जहां पर आप नौकरी करते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर आप क्यों न रहें, वहां पर भी आपके साथ संगति करने के लोग वहां पर होते हैं मेरे प्रियो। हम जानते हैं कि आज के समय में ये चीजें होती हैं अक्सर कि हम परमेश्वर के साथ बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी हम आते हैं अपने पॉइंट पे, ये हमारी एक भूमिका के रूप में था, लेकिन अभी आते हैं मेन पॉइंट पे कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को देखा, अकेला रहना अच्छा नहीं है, संगति के उसको एक परफेक्ट दिया, तो आज हम और आप जब परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब किसी पास्टर को फॉलो करते हैं, जब किसी हम सेवक की सुनते हैं, तो हम क्यों सुनते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत सुंदर है देखने में, बहुत अच्छा बातें कर लेता है, बहुत ज्ञान की बातें कर लेता है, उसको नहीं, क्योंकि हमारा और आपका आत्मिक जीवन उन्नति पाए और हमारा और आपका जो रिलेशन, जो संबंध है, जो संगति प्रभु के साथ मजबूत हो सके, इसलिए हम किसी की सुनते हैं और इसलिए हम कलीसिया में जाते हैं। तो कलीसिया में जाने का मतलब, पास्टर का सुनने का मतलब, एक टीचर का सुनने का मतलब क्या है कि आपका रिलेशन जो अदन की वाटिका में टूट चुका था, उसको बिल्ड करने के लिए, संगति को बिल्ड करने के लिए, परफेक्ट संगति को बनाने के लिए हमें और आपको एक सही संगति की जरूरत है। और आज के समय में लिखा गया है वचन में कि जब आप पढ़ते हैं मत्ती किताब में, वहां लिखा गया कि सावधान रहो क्योंकि अंत के दिन में ऐसे लोग आएंगे जो झूठे भविष्यवाणियां करेंगे, झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे और चमत्कार लोग करेंगे। हमें सावधान होने की जरूरत है। और आज जब समाज में आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आते हैं प्रचार करने के लिए, संगति उनके साथ भी हो रही है, उनके साथ भी लाखों लाख लोग उनकी सुन रहे हैं, वो भी एक संगति कर रहे हैं। और फेसबुक पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनके साथ भी लोग संगति कर रहे हैं। आज आप मेरे साथ संगति कर रहे हैं, आज आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप मेरे संगति में जुड़े हुए हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आपकी जो फेलोशिप है, आपकी जो संगति है जिसे आप सुनते हैं, आपका फेलोशिप कैसा है, आप कैसी बातें सुन रहे हैं और आप किसकी बातें सुन रहे हैं, वो मायने रखता है मेरे प्रियो। आपका सही संगति ही आपको आगे बढ़ाएगा। लिखा गया है पहला कुरिन्थियों 15:33 में हमने पढ़ाया, जो मेरा थीम है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, मतलब एक व्यक्ति को बिगाड़ देती है, एक व्यक्ति को, क्योंकि जब आप बुरे संगति में जाएंगे तो डेफिनेटली आपका ट्रैक चेंज होगा, और जब आपका ट्रैक चेंज होगा तो आपका डेस्टिनेशन डेफिनेटली वो स्वर्ग नहीं होगा। एक सही संगति की हमें जरूरत है मेरे प्रियो। हम कुछ चीजों को देखेंगे कि किस प्रकार से, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक और हम चीजों को देखें किस प्रकार से हम संगति करते हैं और कैसे हम करते हैं। तो भजन संहिता उसका 1 अध्याय का 1 आयत हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा गया, 1 और 2 हम दोनों पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 1 अध्याय का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष, और यहाँ पर क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मैं तो फेलोशिप की बात कर रहा हूँ। फेलोशिप कई प्रकार की होती है। अगर आप किसी के साथ चल रहे हैं वो भी फेलोशिप है, किसी के साथ आप बैठ रहे हैं वो भी फेलोशिप है, किसी के साथ आप समय स्पेंड कर रहे हैं वो भी फेलोशिप है। तो लिखा क्या है, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, और ना ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है। यहाँ पे 3 प्रकार की चीजों आप बोल सकते हैं कि संगति का मतलब जिसके साथ हम खाना पीना खाते हैं, जिसके साथ हम समय बिताते हैं, वही। ऐसा नहीं है। भजन संहिता कहता है साफ साफ कि न तो तुम खड़ा भी नहीं होना हमें है, उनके साथ चलना भी नहीं है, उनके साथ बैठना भी नहीं है। अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि नहीं भैया कोई बात नहीं है, हम थोड़ा दूर ही तो जा रहे हैं, थोड़ा दूर जाके उन्हें हम छोड़ देंगे, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, तुम दुष्टों की युक्ति पर चलना ही नहीं हमें है। परमेश्वर में साफ साफ मना कर रहा है कि हमें संगति कैसी भी हो, संगति अगर बुरी है, अगर लोग बुरे हैं, अगर हमारी संगति हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये चीजें बुरी हैं, तो हमें वहां पर चलना भी नहीं उनके साथ है, हमें उनके साथ बैठना भी नहीं है, हमें उनके साथ खड़ा भी नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग इस बात की कोशिश में लगे, चलो एक बार देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, या फिर हम थोड़ा दूर चल के देखते हैं क्या होता है। लिखा गया अगर आपको ये बात मालूम हो गई है, आपको इस बात का एहसास हो गया है कि ये व्यक्ति गलत रास्ते पे है, या फिर ये संगति आपके लिए खतरनाक है, भयानक है और आपको परमेश्वर से अलग कर सकती है, तो डेफिनेटली आपको उसमें खड़ा भी नहीं होना है, आपको चेक नहीं करना, आपको बैठना नहीं है, आपको उसके साथ चलना भी नहीं है। यहाँ पर
दाऊद इस बात को साफ साफ इस बात को कहता है मेरे प्रियो, आज हमारा और आपका जीवन कैसा है? हमारे और आपके जीवन भी ऐसा होता है कि हम और आप, हर एक मसीह जन क्या करता है कि वो प्रभु के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। आज हर एक मसीह जन की ख्वाहिश है, उनकी इच्छा है कि वो प्रभु के साथ जुड़े, वो प्रभु के साथ आगे बढ़े। प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, प्रभु के आशीषों को प्राप्त करने के लिए एक संगति को हम ज्वाइन कर रहे हैं, एक संगति को हम पकड़ रहे हैं, एक संगति में हम जुड़ रहे हैं। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये आपको परखने की जरूरत है कि आप किस संगति में हैं, आपकी संगति सही है या फिर कैसा है। क्योंकि परमेश्वर, लिखा गया है कि आदम हवा की संगति जो थी उनके साथ थी। उस वचन को मैं पढ़ा देता हूं आपको। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय खोलिएगा, 3:8 पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया, उसका शब्द सुना दिया। बस कीजिएगा, थैंक यू। लिखा गया, हम जब पहली लाइन क्या लिखा गया है कि क्या लिखा गया, फिर से पहले तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। वो दिन के ठंडे समय, परमेश्वर यहाँ साफ साफ लिखा गया है, वाटिका में फिरता था, उनके साथ संगति करता था। ये एक दिन की बात नहीं है। जब वहां पर लिखा गया फिरता था, तो फिरता था मतलब वो पास्ट टेंस की बात कर रहा है, या फिर कहा जा रहा है तो वो कई दिनों से, या फिर जब से आदम को बनाया है, जब से सृष्टि किया, तब से वो उसमें फिरता था, वो कंटिन्यू आता था। वो ऐसा वर्ड लिखा गया वहां पर कि दिन के ठंडे समय में फिरता था। वो एक दिन की बात नहीं है, या फिर महीने में एक दिन की बात नहीं है, साल में एक बार नहीं होता था कि परमेश्वर साल में एक बार आ रहा संगति कर रहा है, महीने में एक बार आ रहा संगति कर रहा है, लेकिन वो प्रत्येक दिन के ठंडे में आया करता था और वहां पर उनके साथ संगति किया करता था मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर के साथ, जबकि उसमें पाप नहीं था, उसमें किसी प्रकार कोई बातें नहीं था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर के साथ उनके बहुत दिनों की संगति, शैतान के साथ कुछ पल बिताने वाला संगति, उनसे प्रभु को दूर कर दिया। लिखा गया है कि परमेश्वर आया करता था, फिरता रहता था वहां पर, वो हर एक दिन आकर उस वाटिका में फिरता था। लेकिन शैतान एक बार आया और उसके एक बार की संगति में उसने परमेश्वर से अलग कर दिया। उसने उनको बुरे वो ट्रैक पे लेके चला गया, जहां से कि उनके ऊपर से परमेश्वर की आशीष खत्म हो गई। लिखा गया है कि शैतान की एंट्री खैर उत्पत्ति के पहले आयत से ही हो गई थी, लेकिन फिर भी उसका वर्णन हम देखते हैं कि 3 अध्याय में लिखा गया, लेकिन फिर भी उसका जो एंट्री है शैतान का, वो उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 पद में ही हो गया था। क्योंकि लिखा गया है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। सो इट मीन्स सुनसान और बेडौल पड़ी थी, मतलब वहां से चीजों को गड़बड़ी वहीं से करते शैतान जो है चला आता है। लेकिन मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की संगति जो आदम हवा के साथ बहुत दिनों की थी, और शैतान आया कुछ पल के लिए, एक पल के लिए, और उनकी संगति को खराब कर देता है, उन्हें परमेश्वर से अलग कर देता है। जब तक उनके जीवन में पाप नहीं था, जब तक उन्होंने परमेश्वर की सुना, लिखा गया है संगति तो संगति प्लस संगति के साथ साथ आज्ञाकारिता भी बहुत जरूरी है। संगति के साथ साथ आज्ञाकारिता भी बहुत मायने रखते मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ पर वो संगति करते थे प्रभु से और प्रभु की बात भी मानते थे। लेकिन जैसे ही वो शैतान के साथ संगति 2 मिनट का ही क्यों ना हुआ हो, 5 मिनट का ही क्यों ना हुआ हो, एक तो शैतान के साथ संगति उनकी हुई, और दूसरी बात उसने शैतान की बात को भी माना। उसने कहा कि तुम इस फल को बिना खटके खा सकते हो, और जिसको खाने के बाद तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब इस बात को शैतान ने कहा, तो उन लोगों ने, या फिर हवा ने उसको क्या किया कि बात को तुरंत मान लिया। तो संगति के साथ साथ आप, कई बार ऐसा होता है, जैसा मैंने बताया कि हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, कई बार सोचते हैं कि चलो आज हम देखते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, या फिर एक बार ट्राई ही तो कर लेते हैं, आखिर है कैसा वो। आपने ट्राई किया, शैतान को अवसर मिला, और आप उसकी बात भी मानोगे, क्योंकि जब आप ट्राई करने जाओगे तो वो व्यक्ति अपनी कसर नहीं छोड़ेगा आपको अपनी तरफ खींचने के लिए। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति, आजकल दुनिया में बहुत सारे कंपनी हैं,
बहुत सारे कंपनी वाले काम करते हैं और हर एक कंपनी अपनी अपनी जो उसका रहता है प्रोडक्ट, उसके बारे में अच्छा ही बताता है, ये बेहतर है। और कई बार ऐसा होता है कि हम 10 कंपनी में जाते हैं और 10 कंपनी का प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं चेक करने के लिए, ये बहुत बढ़िया बात बताया, ये तो इससे अलग था। तो ये शैतान भी ऐसा करता है। अगर आप एक बार उसकी संगति में चले गए चेक करने के लिए सही, तो वो आपको भरमा के ही रहेगा। आपकी संगति आपको मायने रखती है, आपकी संगति प्लस आपका ओबीडियंस, आप सुन किसके रहे हो। आप आज संगति किसके भी क्यों ना करते हो, आप ऑनलाइन संगति कर रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, आप किसी के भी साथ जा रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि चेक योरसेल्फ, आप अपने आप को परखें, अपने आप को आप जांचें वचन से कि जिस संगति में आप जा रहे हैं, क्या वो संगति आपको आत्मिक रूप से अगुवाई कर रही है, क्या वो संगति आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद कर रही है, क्या वो संगति आपको परमेश्वर की तरफ लेके जा रही है, क्या वो संगति आपको वचन में पढ़ने के लिए आगे बढ़ा रही है, क्या वो संगति आपको प्रार्थना करने में आगे बढ़ा रही है, या फिर उसके साथ साथ संगति के साथ साथ आप क्या सुन रहे हो, वो मायने रखता है। कई बार होता है कि संगति हम कर रहे हैं, बट हम चमत्कार के लिए, अद्भुत काम के लिए, भविष्यवाणियों के लिए, अदर काम के लिए हम ज्वाइनिंग, उनसे जुड़ रहे हैं, उनके साथ संगति कर रहे हैं, बट हमारा आत्मिक जीवन कहां जा रहा है हमें फर्क भी नहीं पड़ता। आज लोग परमेश्वर के साथ जुड़ने की अपेक्षा से आते हैं, जुड़ने की लालसा से आते हैं, लेकिन वो केवल लालसा के साथ साथ लालच भी आती है उनके अंदर कि मुझे चंगाई मिल जाए, मेरे प्रति भविष्यवाणी हो जाए, मेरा काम पूरा हो जाए, लेकिन उनका आत्मिक जीवन कहीं भी जाए उनसे मतलब नहीं है, उनका आत्मिक जीवन नाश हो जाए उनसे मतलब नहीं है। और यहां तक कि जो पास्टर, जो प्रॉफिट, जो व्यक्ति, जो कोई भी हो, चाहे वो पास्टर हो, बिशप हो, इवांजलिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो भी पब्लिक को जानता है कि ये भीड़ मेरे पास कैसे आ सकती है। वो भविष्यवाणी करेगा, वो चंगाई करेगा, वो चमत्कार को दिखाएगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन आपके आत्मिक जीवन के बारे में, आपके आत्मिक ग्रोथ की चिंता उसको भी नहीं होती है। जो पास्टर का मोटिव केवल और केवल भविष्यवाणी करना है, जिस प्रॉफिट का मोटिव केवल और केवल चमत्कार करना है, वो आपके आत्मिक जीवन को अगर नहीं देख रहा कि आपका आत्मिक जीवन कहां जा रहा है, इट मीन्स आप गलत ट्रैक पे हो, आप गलत संगति पे हो, आपकी संगति गलत है। संगति का मतलब गुलाम नहीं होता है, लेकिन आजकल की संगति जो है वो गुलाम बन के रह गई है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट प्रोफेसी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, चंगाई दे रहा है, चमत्कार कर रहा है, और हम गुलाम बन के रह गए हैं कि उन्होंने ऐसा सिखा दिया। मैंने कहा है संगति के साथ साथ सुनना, कि आप सुन क्या रहे हो, और हम संगति भी कर रहे हैं उनके साथ, और वो हमें सुना क्या रहे हैं कि आपको चंगाई केवल प्रॉफिट के द्वारा मिल सकती है, आपको चंगाई केवल पास्टर के द्वारा मिल सकती है, आपको चंगाई केवल इस व्यक्ति के द्वारा मिल सकती है। लेकिन सही संगति क्या होती है, सही बात क्या होती है कि वो व्यक्ति आपके आत्मिक जीवन की आत्मिक उन्नति करेगा और आपको प्रभु के साथ जोड़ेगा, आपके और परमेश्वर के संगति को स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकि आप खुद प्रार्थना करो, आप खुद अपने जीवन में चमत्कार को देखो, आप खुद अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करो, आप खुद अपने जीवन में परमेश्वर के सारे आशीषों को आप देख सकते हो मेरे प्रियो। आपको किसी की जरूरत नहीं है। इफ यू आर इन राइट फेलोशिप, अगर आप सही संगति में हैं, सही बातों को सुन रहे हैं, सही वचन को आप सुन रहे हैं, जो व्यक्ति आपको परमेश्वर से जोड़ रहा है वो सही है। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट, कोई पास्टर, कोई व्यक्ति आपको अपने ऊपर आधारित, अपने ऊपर डिपेंडेंसी बना रहा है, अगर वो इस बात की घोषणा कर रहा है कि आप बस मेरे ऊपर टिके रहो, तो आप गलत संगति पर हैं। अगर आपकी बीमारी के लिए आपको प्रॉफिट के पास दौड़ के भागना है, आपकी बीमारी के लिए आपको पास्टर के पास दौड़ के भागना है, आप गलत संगति में हैं। अगर आपके हर चीजों के लिए आपके आत्मिक उन्नति कहां जा रही है, आपका आत्मिक जीवन नाश हो रहा है, आपकी आत्मा नरक के रास्ते पे जा रही है, बट आप स्टिल चंगाई को चाह रहे हो, आप भविष्यवाणी को चाह रहे हो, तो आप गलत संगति पर हो। A true pastor
एक सच्चा पासवान, एक सच्चा प्रॉफिट जो भविष्यवक्ता होता है, he will guide you in a proper way. वो आपके आत्मिक उन्नति के लिए आपको सहायता करेगा, वो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ेगा, वो आपको ये सिखाएगा कि तुम खुद प्रार्थना करो, तुम खुद जो है आराधना करो, तुम खुद चमत्कार को प्राप्त कर सकते हो। इनफैक्ट आप खुद भी चमत्कार कर सकते हैं अगर आपका रिलेशन प्रभु के साथ स्ट्रांग है। तो अगर आपकी संगति प्रभु के साथ स्ट्रांग है तो यू कैन परफॉर्म मिरेकल्स। आप चंगाई लोगों को दे सकते हैं, आपके प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे हो सकते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर आपके द्वारा कार्य कर सकता है। मेरे प्रियो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू हैव राइट फेलोशिप। आपको सही संगति की जरूरत है और सही सुनने की जरूरत है। सो सही संगति और सही सुनना वो हमारे और आपके लिए बहुत और बहुत जरूरी है। एंड दूसरी बातें हम देखते हैं वहां पर और एक चीज देखेंगे कि वो हमें जरूरी है। अब हम देखते हैं कि एक और उदाहरण हम देखते हैं, एक और एग्जांपल हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, संगति के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है, राइट फेलोशिप कैसा होता है उसके बारे में हम देखेंगे। एक और एग्जांपल, सबसे बड़ी बात है कि हमें सावधान रहना है, हमें सचेत रहना है कि लिखा गया है, मैंने फिर से उस वचन को मैं रिपीट करूंगा, पहला कुरिन्थियों 15:33 कि सावधान रहो या फिर धोखा न खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को या व्यक्ति को बिगाड़ देती है। We have to be very careful। आप किस संगति में जा रहे हैं, आप किसके सुन रहे हैं, आपको जांचने और परखने की जरूरत है मेरे प्रियो। अभी हम देखते हैं कि एलिशा और गेहजी और एलिया के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि एलिया प्रॉफिट था जिसके साथ दो व्यक्ति थे, एलिशा और गेहजी भी थे। लेकिन गेहजी को उसका अभिषेक नहीं मिला क्योंकि उसने जो है उसके अंदर लालच था। लेकिन एलिशा के ऊपर दुगना अभिषेक आया। वो कैसे आया, वो कैसे उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप खोलिएगा पहला राजा उसका 19 अध्याय का 15 और 16 आयत हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्सेस 15 and 16। यहोवा ने उससे कहा लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का, और इजराइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि देश का नाम बता रहा प्रभु, उस शहर का नाम बता रहा कि इस शहर के लिए इस व्यक्ति का और इस शहर के लिए इस व्यक्ति का। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अद्भुत बात, यहाँ पर क्या नया बात आ रहा है कि लिखा गया लेकिन तू अपनी जगह, ये बहुत बड़ी बात है। दो व्यक्ति का प्रभु यहाँ पर तीन लोगों को नियुक्ति करता है, 3 लोगों को नियुक्त कर रहा है। पहला नाम क्या है, आराम का पोता क्या था पहला नाम, आराम का राजा होने के लिए हजाएल को, और इजराइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का। तो येहू और एक और व्यक्ति, 2 व्यक्ति को एक देश के लिए, एक शहर के लिए प्रभु नियुक्त कर रहा है। लेकिन एलिशा के बारे में क्या कहता है, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए, यहाँ पर राजा की बात नहीं कर रहा है, किसी देश को नहीं सौंप रहा है, लेकिन नबी होने के लिए। और जो नबी होता है वो किसी एक देश का नहीं होता है मेरे प्रियो, वो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। इसलिए लिखा गया है कि और तुम अपनी जगह नबी होने के लिए आबेल महोला के शाफात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। See this, ये एक अद्भुत बात है, आपने पढ़ा होगा इसके पहले। लेकिन यहाँ पर 3 व्यक्ति का प्रभु नियुक्त करता है, 3 लोगों का अभिषेक होता है, लेकिन 2 लोगों को किसी देश के लिए, किसी शहर के लिए, किसी राज्य के लिए उनको एक सीमा दी गई है। उनका सीमा था, वो एक दायरे में थे कि वो उसी देश तक, वो उसी राज्य तक ही काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा, जब उसने एलिशा की बात की, लिखा गया कि तो एलिशा को अपनी जगह नबी होने के लिए उसका अभिषेक करना। गेहजी भी उसके साथ था, लेकिन उसका अभिषेक के लिए प्रभु बातें नहीं करता। उसके अंदर उसकी गलत संगति उसके साथ लग गई मेरे प्रियो। वो सही संगति में था, लेकिन सही संगति में रहते रहते वो गलत जगह चला गया, जिसके मन में की लालच आया और वो उससे दूर, उससे वंचित हो गया।
आज आपके जीवन में हो सकता है कि आज आप मसीह मंथन को सुन रहे हैं, आप आज खरी शिक्षा को सुन रहे हैं, लेकिन YouTube पे और सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं, इतने सारे लोग अगेंस्ट में हो रहे हैं। लोग कह सकते हैं कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये लोग फॉल्स टीचिंग है, कल्ट लोग हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जब आप सही संगति में रहेंगे, आप खुद इस चीज को देख सकते हैं कि आपका जीवन उन्नति पा रहा है कि नहीं पा रहा है, कि आपका जीवन सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप परमेश्वर के साथ जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, आप अपने जीवन में कमी को महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर किसी संगति के साथ आप अपने जीवन में कमी को महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में उन्नति को पा रहे हैं, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यू आर एट द राइट प्लेस, आप सही संगति पर हैं। और भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम देखते हैं एलिया के बारे में कि उसकी संगति कैसे क्या थी, और हम देखेंगे पहला राजा 19 का 20 और 21 भी पढ़ेंगे हम। पहला राजा उसका 19 अध्याय का 20 और 21 आया। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। हाँ, और वो अपने बैलों को, उसके पास बैल थे, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के एलिया के पास दौड़ा। एलिशा जो है एलिया के पास दौड़ा और कहने लगा, हाँ, मुझे अपने माता पिता को चुनने दे, मुझे अपने माता पिता को चुनने दे। मतलब वो अपने घर से अपने सारी चीजों को एलिया के साथ जाने के लिए तैयार हो रहा है, जिसके पहले कि वो अपने माता पिता से प्यार करना या फिर उनसे आशीर्वाद लेकर उनको चुनकर वहां जाना चाह रहा है। तब मैं तेरे पीछे चलूंगा, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया, मैंने तुझसे क्या किया। वो यहाँ पर देखते हैं कि जिस प्रकार से कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि तू अपनी जगह नबी होने के लिए उसका अभिषेक करना, जबकि प्रभु ने उससे कहा साफ साफ, और एलिया को ये बात पता है और एलिया ने किया भी, लेकिन सब कुछ जानते हुए फिर कहता है, एलिया कहता है तू मेरे पीछे मत आ, तू लौट जा। लेकिन एलिशा को पता था, एलिशा को एहसास हो गया कि वो एक सही संगति में जा रहा है। उससे पहले उसके पास उसकी संगति जो भी रही हो मेरे प्रियो, लेकिन जब एलिशा को एहसास हो गया कि नहीं, मैं एक सही संगति पे जा रहा हूं, मुझे एक सच्चा सेवक मिल गया है, मुझे एक सच्चा मास्टर मिल गया है, मेरा स्वामी सच्चा मिल गया है, मेरे जीवन को आगे बढ़ाने वाला स्वामी मिल गया है, जिसके रास्ते पे मैं चल के, जिसके साथ चलकर मेरा आत्मिक जीवन बढ़ सकता है, जिसके साथ चलकर मुझे अभिषेक मिल सकता है, जिसके साथ चलकर के मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाला बन सकता हूं। एलिशा को पता था, वो सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे भागा। एलिया मना भी किया उसे, तू मेरे पीछे मत हो ले, मैंने तेरे लिए क्या किया, लेकिन फिर भी एलिशा उसके पीछे जाता है। ये होती संगति। आज आपको लोग कह सकते हैं कि नहीं, इसकी मत सुनो, इसको मत देखो, इसके पीछे मत जाओ, ये झूठी शिक्षा, ये वो है, लेकिन आपको आत्मा का परख मिला है, आपको यहोवा बात करेगा, आपसे परमेश्वर बात करेगा, आपसे पवित्र आत्मा बात करेगा, और वो दिखाएगा, कहेगा कि आप सही संगति में हैं या नहीं है, आपकी संगति सही है कि नहीं है, आप सही बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि अगर आप सही रास्ते पर हैं और सही संगति में हैं, तो परमेश्वर यहोवा आपसे बात करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी संगति में जुड़ने के साथ साथ मेरे प्रियो, मैं इस बात को मैं दावे के साथ, या फिर इस बात को मैं आप लोग के लिए एक कहना चाहता हूं, इस बात को कि आप डेफिनेटली करना ही करना आपको है कि आप किसी के साथ क्यों न जुड़े, आप किसी संगति के साथ जुड़े चाहे ना जुड़े, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना निश्चय या फिर अनिवार्य है। आप जो है, आपका आत्मिक जीवन, आपका व्यक्तिगत जो है जीवन, वो परमेश्वर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो वो आपको राइट फेलोशिप देगा, क्योंकि एलिशा जो वो प्रभु के साथ था, उसका अभिषेक हुआ और परमेश्वर ने उसको सही संगति ही दिया। अगर आपका रिलेशन प्रभु के साथ सही है, अगर आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ सही जुड़े हैं, तो प्रभु आपके जीवन में सही दास भेजेगा, प्रभु आपके जीवन में सही कलीसिया देगा, प्रभु आपके जीवन में सही प्रॉफिट देगा, प्रभु आपके जीवन में सही शिक्षक देगा, जिसकी आप सुन सकते हैं, जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, वो परमेश्वर आपको देगा। अब कुछ बातों को बताकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय हम खोल लेंगे, बुक ऑफ 2 किंग चैप्टर 2। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से एलिशा कैसे उसके पीछे पड़ा रहता है, कितनी बार एलिया उसे मना करता है, लेकिन फिर भी मना करने के बावजूद भी वो सही संगति को नहीं छोड़ता है। 2 अध्याय का 2 पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 2 आया। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है
या यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। इसलिए तू यहीं ठहरा रह। अब आप गिनते जाइए कितनी बार एलिया उसे मना करता है और एलिशा उसके पीछे जाने, क्योंकि एलिशा को पता था कि वो उसे सच्चा मास्टर मिल गया है। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा गया है कि वो एलिया कहता है कि यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है और इसलिए क्या कर, तू यहीं ठहरा रह, तू यहीं रुक जा, तू मेरे साथ आगे मत जा, मुझे यहोवा भेज रहा है। घर से तो चलो, घर की बात थी, घर से यहाँ तक तुम चले आए भाई, लेकिन अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने तेरा अभिषेक कर दिया है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि आगे पढ़ी का एलिशा क्या कहता है? एलिशा ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। बस अब यहाँ पर लिखा गया है कि एलिशा ने उससे कहा कि यहोवा और तेरी शपथ मेरे स्वामी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं तुम्हारे साथ साथ ही रहूंगा, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ आगे बढ़ूंगा। और क्योंकि एलिशा को पता था कि उसका स्वामी या फिर वो एलिया कौन है। मेरे प्रियो, अगर आपका व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ है तो आप अपने 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 शिक्षक को, अपने पास्टर को, अपने प्रॉफिट को आप पहचान सकते हैं कि वो कहां तक, कितना और कौन है, उसके पीछे आप जा सकते हैं। उसके बाद 4 आयत पढ़ेंगे, वर्स 4। एलिया ने उससे कहा, फिर यहाँ पे दूसरी बार एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। अब यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा, इसलिए तू यहीं ठहरा। ये दूसरी बार जो है ये इस बात को कह रहा है एलिशा से कि मुझे परमेश्वर यरीहो को भेजता है, मेरे भाई तू यहीं रुक जा, अब तो यहाँ रुक जा, तुझे 2 जगह में ला दिया, अब तो रुक जा। लेकिन वो एलिशा ने फिर क्या कहा? उसने कहा, एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। यहाँ पर फिर जो है वो चेला या फिर उसका जिसका अभिषेक एलिया ने किया था एलिशा का, वो कहता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पीछे मैं तुझे छोड़ने का नहीं। आज कितने लोग हैं, आपके सच्चे पास्टर हैं, आपके खरी शिक्षा जहां से आप प्राप्त करते हो, कोई भी ऐरू गैरू व्यक्ति आता है, कोई भी जन आता है, बोलता है इसको छोड़ दो, आप एक पल में छोड़ के निकल जाते हैं। आपको ये नहीं पता है कि क्योंकि आपके पास परख की आत्मा नहीं है। आपको हमें परखने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि आप किस संगति में हैं और आप कैसे उसमें हैं। फिर हम आगे देखते हैं 6 आयत में क्या लिखा गया है। फिर एलिया ने उससे कहा, फिर एलिया ने, तीसरी बार है ये तीसरा काउंट है, एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, उसने फिर एलिशा ने फिर कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। ये तीसरी बार है। इतने में अगर आज के समय में ऐसी बात हो और आज के समय में ऐसा हो तो कितना चोट पहुंचता है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी को मना कर दे, 1 बार मना कर दे, 2 बार मना कर दे, तीसरी बार मना कर दे, तो हम मनुष्य होने के नाते क्या करते हैं कि अरे यार ये व्यक्ति ना बार बार मना कर रहा है, अब मैं जिंदगी में से बात ही नहीं करूंगा, इसके साथ कभी जाऊंगा ही नहीं, मैं इसकी सुनूंगा ही नहीं मैं कभी। और होता है ये कि हम एक सही संगति को और एक सही व्यक्ति को, जिसको कि परमेश्वर हमारे जीवन में ठहराता है, हम उससे वंचित हो जाते हैं और अपने आशीषों को हम खो देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन एलिशा को पता था, इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब संगति में रहते हैं तो आपको जरूरी है कि आप परखें कि आप किसके साथ जुड़े हैं। जिसके साथ परमेश्वर यहोवा आपको जोड़ता है, आप उसके साथ जुड़े रहें। और वो कितना भी मना करे, क्योंकि ये परखने का समय थे, ये परखने का समय था। देखा था क्या एलिशा क्या कहता है, लेकिन बार बार उस बात को कह रहा है, जिस प्रेम से वो कह रहा है, जिस टोन में वो बात कर रहा है, उसी टोन में एलिशा भी जवाब दे रहा है बार बार कि यहोवा की तेरी शपथ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने का, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने का। और फिर लिखा गया, फिर आप पढ़िएगा 8 आयत में क्या लिखा गया है। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली, ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों
स्थल ही स्थल पार उतर गए। वो दोनों ही दोनों स्थल उस पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया ने एलीशा से, फिर वहां पर एलिया एलीशा से कह रहा है, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। मुझे ये जब वचन में कल रात में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही मतलब एक खुशी भी आ रही थी और बहुत ही एक अद्भुत लगा कि एक स्वामी जो है जिसको कि दोनों बात यहाँ पर दोनों के स्वभाव को हम देखते हैं। एक तो उसे बार बार मना कर रहा है, अगर हम होते तो हम सीधा उसको गाली देकर या फिर भला बुरा बोलकर क्या करते हैं, हटाओ यार इसको छोड़ो, बार बार मना कर रहा है, मुझे इसके पीछे नहीं जाना है। तो हम वापस अपने काम में लग जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, अपने काम में जाते हैं, माँ बाप से बोलते हैं, भाई पापा उसने हमें भगा दिया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि एलिया भी उसे बार बार कहने के बावजूद भी उसको छोड़ा नहीं और वो भी जान गया कि नहीं ये व्यक्ति मानेगा नहीं, अब ये व्यक्ति मानने वाला नहीं है। और एलिया बात मुझसे कहता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, इससे पहले कि क्योंकि एलिया जानता था कि उसका क्या होने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला है, और उसने कहा एलीशा से कि इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं, आगे क्या कहते हैं, पहले जो कुछ तू चाहे, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, मैं तेरे लिए करूं, वह मांग, वह मांग। जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिया वहां पर फाइनली गुस्सा नहीं होता है, इरिटेट नहीं होता है, उससे वो गुस्सा होकर उसे ये नहीं बोलता है कि चलो यार अब हो सकता था, या फिर वो कह सकता था चलो यार कोई बात नहीं, कब तक जाएगा मेरे साथ, कब तक मेरे साथ चलेगा। प्रभु तो जानता था प्रभु से उठाने वाला है, और तभी तो उसने इस बात को कहा कि इससे पहले कुछ हो जाए, इससे पहले कि मैं चला जाऊं तो मांग जो कुछ मांगना चाहता है। इस बात को एलिया उसे कहता है क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ कुछ होने वाला, तभी इस बात को कहता है। अगर इस बात को वो जानता था तो वो इरिटेट होकर, गुस्सा होकर इस बात को कह सकता था, अरे आने दो यार कोई बात नहीं, कब तक मेरे साथ आएगा, मैं जब समय मेरा आएगा मैं उठा लिया जाऊंगा, मैं सब कुछ हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये भाग जाएगा पीछे। लेकिन नहीं, क्योंकि जब यहोवा ने उससे कहा था कि तू अपनी जगह उसको नबी के रूप में अभिषेक कर, उसका अभिषेक नहीं हुआ था। उसके पीछे 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 से वो जा रहा था, उसका अभिषेक हुआ नहीं था। उसका अभिषेक कभी कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दास के पीछे चल रहे हैं, किसी संगति के पीछे चल रहे हैं, किसी चर्च के साथ आप जुड़े हैं, आप चल रहे हैं, कलीसिया में आपको कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन आप संगति में जुड़े रहें, आप सही संगति में आप बने रहें, और अंत में क्या होता है, वहां पर क्या लिखा गया, पढ़िएगा आगे। एलीशा ने कहा, और एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। आज के समय में हम किसी दास को लेकर ये बात नहीं कह सकते कि प्रभु ये दास का आत्मा या फिर ये दास का विषय मेरे ऊपर दे दे, क्योंकि इतना कंफ्यूजन हो गया है, इतना डाउट हो गया है कि नहीं पता कि उसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है, और क्या पता कि हम जाने अनजाने में गलत आत्मा को अपने ऊपर बुला लें। इसलिए मेरे प्रियो, एक सही संगति के लिए आपको सही बातों को सुनना जरूरी है। यू हैव टू, आपको सही संगति में जुड़ने की जरूरत है, आपको सही संगति में जुड़ने की जरूरत है। और वहां पर लिखा गया है कि वो बोलता है जो तेरे अंदर आत्मा है उसका दुगना अभिषेक का भाग मुझे मिल जाए। और मैं आपसे लिटरली बता रहा हूं, इस बात को बोलते हुए मेरे आत्मा मैं उस उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं, मैं इस चीज को कर पा रहा हूं। कितनी अद्भुत बात है कि उसके अभिषेक को वो देख पा रहा है, उसके सामर्थ्य को वो देख पा रहा है, उसके अंदर जो परमेश्वर के प्रति जो जोश है, उसके अंदर जो प्रभु के प्रति लगन है, उसको एलीशा देख पा रहा है। और उसको देखते हुए इस बात को कह रहा है, क्योंकि एलिया से यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ने कहा था उसका अभिषेक करने के लिए। एलीशा को नहीं पता था कि वो क्या है, कैसा क्या नहीं है, लेकिन फिर भी एलीशा उस बात को मांग रहा है, बोल रहा है कि तेरा दुगना अभिषेक मुझे मिल जाए। और फिर क्या होता है, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, मतलब एलिया को कंफर्म था कि उठाया जाने वाला, इसलिए वो इस बात की घोषणा कर रहा है कि जब मैं उठाया जाऊं और मुझे तू देख पाए अगर उस समय, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। अगर तू देख पाएगा तो तेरे लिए ऐसा होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, अगर वो
छोड़ के चला जाता, अगर वो वापस चला जाता उसके कहने पर, तो शायद वो उस अभिषेक को नहीं प्राप्त करता। आज आपके जीवन में कैसी भी क्यों बातें क्यों ना हो, लेकिन अगर आज आप सही संगति में हैं, आज आप सही जगह पर हैं और आप आज सही खरी शिक्षा को सुन रहे हैं, सही पास्टर के साथ जुड़े हैं, सही व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, मैं आपसे कहता हूं कि वो पास्टर का दुगना अभिषेक आपके अंदर आएगा, उसके दुगने आशीष आपके पास आएंगी। लिखा गया है कि वो अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, आप उसके साथ बने हुए हैं, अगर आपकी आंखें केवल और केवल आपके उस परमेश्वर यहोवा पर लगी हुई हैं और जिसको उसने ठहराया है आपके लिए, उसके साथ आप जुड़े हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि उसका दुगना अभिषेक आपको परमेश्वर देने वाला है। आप जैसा मैंने बताया कि योर राइट फेलोशिप विल लिफ्ट यू अप। मेरा टॉपिक था, मेरा विषय था कि आपकी सही संगति आपको आगे बढ़ाएगी, आपकी सही संगति आपको ऊंचा उठाएगी। तो यही बात हुआ कि ये व्यक्ति संगति में रहा, ये व्यक्ति साथ साथ चलते रहा, ये व्यक्ति सही संगति में रहने के साथ, इसलिए इसको परमेश्वर ने इतना ऊंचा उठाया। एंड गॉड लिफ्टेड हिम अप, परमेश्वर ने इसे ऊंचा उठाया। अगर आप आज सही संगति में हैं, आप आज सही लोगों के साथ हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं गॉड इज गोइंग टू लिफ्ट यू अप। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। बशर्ते हमें और आपको जांचने और परखने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि आपकी संगति कैसी है, आप किसके साथ जुड़े हैं। आप इसे जांचें, अपने आप को परमेश्वर के साथ आप स्ट्रॉन्ग करें। जहां पर किसी भी चर्च में आप जुड़े हो, कहीं भी आप जुड़े हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस बात को परखें, क्या आपको दबाया जा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, या फिर आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। अगर आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, आपको आपका संबंध प्रभु के साथ स्ट्रांग हो रहा है, देन यू आर एट राइट प्लेस, अदरवाइज यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। सो आप जांचें, परखें और प्रभु के साथ आगे बढ़ें, सही संगति में जाएं, सही वचन को सुने, सही दास को सुने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। सो आइए हम प्रार्थना करें और हम इस सभा को आज के दिन में मन करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं खास करके इस समय के जो आपने हमें दिया, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो वचन आपने हमें दिया प्रभु जी, प्रभु हम जानते हैं कि आपने हम सभी से बातें किया पिता परमेश्वर को होने दे कि हमारी संगति सही होने पाए, हम सही लोगों की सुनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप अनुग्रह करें और दया करें हर एक उन जन पे जो पिता हमारे साथ जुड़े थे, और होने दे पिता प्रभु जी के लिए ये मैसेज, ये संदेश बहुतों तक पहुंचने पाए परमेश्वर। हर एक को आशीष दे, कोई अगर बीमार है आप चंगाई नहीं परमेश्वर, हर एक की जरूरतों को आप पूरा करें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन एंड आमीन। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष से मेरे प्रिय, आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की, आप सब जुड़े रहे हमारे साथ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको मसीह मंथन का जो पंजाब का जो ग्रुप है उसको आपको चंडीगढ़ जो ग्रुप फॉलो करना है। एंड आपको मेरा यूट्यूब का लिंक जो है पास्टर डेविडसन के नाम से आप उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारा मैसेज सरमन आपको वहाँ पर मिलने पाए और आप हमारे साथ कनेक्ट रहने पाए। ठीक है, सो आप सब प्रभु में बने रहें, सही संगति करें, सही बात को सुने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।